हेलो, फरमाएं। हेलो जैन जी, नमस्कार। मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। मतलब मेरा फोन कई बार लगा और वो बेल जा रही थी, फिर वो नहीं, मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी फॉल्स रिंग जाती है। जी 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 जी। मेरा हार्ट इतनी तेज से बीट कर रहा है क्या कहूँ, जैसे एक चांद छूने बराबर मेरा आज विविध भारती में फोन मिलना मेरे लिए उतना ही है। मतलब मुझे, मैं क्या कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है, इतनी एक्साइटेड होकर के और इतनी खुशी भरी आवाज में हमसे बात करने वाली आप हैं कौन? अरुणा पांडे जी। बहुत खुशी हो रही है। मैं क्या बात है, क्या बात, बहुत ज्यादा। मेरा हार्ट इतनी तेज से बीट कर रहा है क्या कहूँ, जैसे एक चांद छूने बराबर मेरा आज विविध भारती में फोन मिलना मेरे लिए उतना ही है। मतलब मुझे, मैं क्या कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है, इतनी एक्साइटेड होकर के और इतनी खुशी भरी आवाज में हमसे बात करने वाली आप हैं कौन? अरुणा पांडे जी। बहुत खुशी हो रही है। मैं क्या बात है, क्या बात, बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो गई हैं आप। हाँ जी, और आपसे बात करके तो जैन जी, मतलब जैन जी आपको तो मैं मॉर्निंग में भी सुनती हूँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम आता है जो 15 मिनट का मॉर्निंग में, उस समय भी सुनती हूँ और सभी को सुनती हूँ। मतलब सभी अच्छे हैं, सभी फैमिली हैं, और विविध भारती के थ्रू हमें जो फैमिली मिली है, बहुत सारे रिश्ते बने हैं। आप समझ लीजिए, मैं लखनऊ में, यूपी में रह के ऑल इंडिया में मतलब मेरे रिश्तेदार हो गए हैं क्या बात है, बेशक बहुत अच्छी बात आपने कही है। विविध भारती के सारे श्रोता और विविध भारती परिवार, ये पूरा कुल मिला के एक परिवार है। अपने अनुभव बताइए रेडियो को लेकर, आपका कामकाज क्या है? वैसे तो मैं जो है प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, बट अब मैं स्कूल में नहीं पढ़ाती। मैं 17 साल से घर पर ही कोचिंग चलाती हूँ। जिसमें मेरे छोटे बच्चे, कुछ बड़े बच्चे भी मेरे पास आते हैं। मतलब उन्हीं में मेरा टाइम जाता है। बाकी मेरे अपने 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, हस्बैंड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मम्मी है, बाबूजी हैं। मतलब इतना तो खैर ये छोटा सा है, बाकी तो पूरा विविध बाहर मेरा परिवार है। क्या बात है। कोई ऐसा अनुभव जिसमें और अन्य किसी ने कभी रेडियो का, विविध भारती का जिक्र आपसे किया हो, किसी कार्यक्रम का जिक्र किया हो? जी, मैं अगर अपने घर में कहूँ तो मैं अपनी मम्मी को बोलूंगी। वो अपने समय से श्रोता है जी। और आजकल का ये फेसबुक और ये सब, इससे वो जुड़ तो पाई नहीं है, आज भी नहीं जुड़ पाई है। लेकिन उनका कनेक्शन वैसे ही है, उन्हीं से मेरे अंदर भी आए हैं उनके जीन्स। तो हम लोग रेडियो को लेके पागल हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, और जब वो ये सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी। और आज मेरा फोन मिला है, मतलब मैं क्या कहूँ मतलब सुपर एक्साइटेड। बिल्कुल होता है ना, जब पहले इतनी सारी भूमिका बनाई थी, जब मेरा फोन मिलेगा तो मैं ये कहूंगी, वो कहूंगी, मतलब ये बताऊंगी, मैं पूरी ब्लैंक हो गई हूँ यही होता है जी जी। बट बहुत आप सब लोगों को, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। विविध भारती ऐसे ही बढ़ता और फलता रहे। और आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, आज भी की जनरेशन जो यंगेस्ट हैं, जो लोग, वो लोग भी विविध भारती को प्यार करते हैं। मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा मतलब फिल्मी है। अच्छा। और आगे वो भविष्य में एक्ट्रेस ही बनना चाहती है, और वो अपना काम कर भी रही है। आज भी वो है कि जब वो किसी अंताक्षरी वगैरह में होती है तो वो बहुत पुराने गाने गाती है, तो उससे पूछते हैं, क्योंकि अभी वो 16 साल की है, इतने पुराने गाने कहाँ से, मतलब इतने अच्छे गाने कैसे आते हैं? तो कहते क्या ये विविध भारती का कमाल है। क्योंकि मेरे घर में सुबह से लेके 11 बजे तक, जब तक विविध भारती आता है, वही चलता है, सिर्फ वही चलता है। क्या बात है। नई पीढ़ी का ये जो जुड़ाव है विविध भारती के साथ, ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्हें कोई खास प्रोग्राम पसंद आता हो, उसके बारे में बताइए। सबसे ज्यादा तो ये आपका सखी सहेली, इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिलता है, कुछ नई चीजें भी मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे कल्चर को लेकर जो उन जानकारियां आती हैं, बच्चों का नॉलेज उससे बहुत बढ़ता है। उससे बच्चे हमसे भी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं बाद में, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि विविध भारती वो सिखाता है जो एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों में देना चाहते हैं। विविध भारती में पूरे प्रोग्राम में, हर किसी प्रोग्राम में कुछ ना कुछ ऐसा ही मिलता है। और आप लोगों के पास तो जानकारियां रहती ही रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन सारी बातों के लिए, और इतनी अच्छी राय आपने विविध भारती के बारे में दी है। विविध भारती के सभी तरह के कार्यक्रम आप सुनती हैं? सब सुनती हूँ। मतलब मुझे लोग पागल कहते हैं, कभी कभी कहते हैं यार ये पागल। मैं आपको बताऊं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा।
और मतलब मैं बेड पे हो गई थी। हाँ, तो मुझे जब मुझे हॉस्पिटल से घर लाया गया और तो मैंने सबसे पहले ये कहा, मैंने कहा मेरा रेडियो मेरे बगल में रख दो। तो मेरी मम्मी बोली कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, उसका रेडियो उसके पास रहेगा। तो एक्चुअली मुझे बोलने के लिए मना किया गया था, ज्यादा सर हिलाने के लिए मना किया गया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि ज्यादा सुनेगी तो इसको सर में दर्द हो सकता है। वो मैंने कहा नहीं, अगर मैं नहीं सुनूंगी तो मुझे दर्द होगा। क्या बात है, क्या बात है। रेडियो से जो लगाव है इसने आपको आपके दुख के क्षणों में और पीड़ा के क्षणों में भी जो राहत दी है और मदद की है आपकी, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है ये सब जान करके अरुणा जी। और गाने आप किस तरह के ज्यादा पसंद करती हैं? गाने मैंने 80s और 90s के गाने ही पसंद है। ओके। और सभी गाने अच्छे लगते हैं। मतलब कभी कभी तो रेडियो पे कुछ गाने ऐसे भी सुनने को मिलते हैं जो मुझे लगता है अरे मैंने तो ये सुना ही नहीं। वो अक्सर तब होता है जब आज के मेहमान प्रोग्राम आता है, उनमें जो हमारे मेहमान आते हैं वो अपनी पसंद सुनाते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जो हमारा और उनकी पसंद एक होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी पसंद बिल्कुल अलग होती है। जी बिल्कुल। और सुन के लगता है कि अरे हाँ ये तो सुना ही नहीं था, ये कभी सुना था या नहीं सुना था, इस तरीके से। तो आज जो फरमाइश आप देने वाली हैं वो भी शायद ऐसा कोई अनसुना सा गाना है? नहीं, अनसुना सा नहीं है, सभी ने सुना होगा किशोरदा जी को। हाँ। आने वाला पल जाने वाला है, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अक्सर मैं गुनगुनाती भी हूँ और इसको इंस्पायर भी करती हूँ अपनी लाइफ। जो आज है उसे जी लो, कल का क्या पता। बिल्कुल सही कहा आपने। गोलमाल फिल्म का बेहद लोकप्रिय गाना है जो अमोल पालेकर जी पे फिल्माया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए अरुणा।